साथियों, देश भर में चल रहे इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और यहां राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हम लोगों का आज 5वां दिन है। आमतौर पे आंदोलनों के साथ होता है, जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे आंदोलन धीमे पड़ते हैं, थक जाते हैं और सरकार की यही रणनीति होती है, बैठे रहो बेटा थक जाओगे। लेकिन ये आंदोलन है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यह आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। ये मंच और ये मोर्चा खुद इसकी मिसाल है। जो साथी पहले दिन से यहां थे वो देख रहे हैं, हर रोज हमारे यहां नए साथी आ रहे हैं, नए इलाकों के साथी आ रहे हैं। राजस्थान हरियाणा ही नहीं, गुजरात के साथी आ रहे हैं। सब तरफ से लोग यहां जुड़ रहे हैं। खास तौर पे गुजरात से हमारे जो साथी आए हैं, इतनी ठंड, उन्हें इतनी ठंड की आदत नहीं है, उनके इलाके में कभी ऐसी ठंड नहीं होती है। ऐसी ठंड के बीच में आके हमारे साथ जुड़े हैं उनका, और जो बाहर से जो साथी आए हैं, कॉमरेड के रागेश का मैं विशेष जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब लोकसभा में, राज्यसभा में किसानों ने अपने बिल बनाए थे, देश के इतिहास में पहली बार किसानों ने कहा हम सिर्फ विरोध नहीं करते, हम विकल्प बना के देते हैं। तो उसे लोकसभा में राजू शेट्टी जी ने इंट्रोड्यूस किया था और राज्यसभा में कॉमरेड के रागेश ने किया था। उनका इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये मंच, ये मोर्चा दिनों दिन मजबूत हो रहा है, दिनों दिन पूरे देश का ध्यान है और जैसे जैसे देश का ध्यान है वैसे वैसे तिकड़म खेली जा रही है। सरकार परेशान है, चारों तरफ से रास्ते देख रही है। रोज इनका कोई पुराना फॉर्मूला फेल हो जाता है, रोज सुबह कोई नई चीज लेके आते हैं और हालत ये है कि अब तो अखबारों में छपने लग गया है कि केंद्र सरकार ये 5 तिकड़म खेलने वाली है। बिल्कुल हेडिंग दे के भास्कर में फ्रंट पेज पे छप गया है कि केंद्र सरकार अब ये आगे 5 तिकड़म और खेलने वाली है। ये भी खेल हो गया है जी, जैसे मैच होता है ना कि अगली टीम की ये रणनीति है, ये है। लोग पूछते हैं जी आपकी क्या रणनीति है, हमने कहा साहब तिकड़म बनाना उनका काम है, हम यहां बैठे हैं, बैठे रहेंगे, चारों दिशाओं से दिल्ली में आवाज गूंजेगी, ये हमारी रणनीति है, देख लें जो करना है। जो लेटेस्ट मामला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए मेरे को लगा कई साथियों के मन में उत्सुकता भी है। सुप्रीम कोर्ट को देख के कई बार लोगों को अचानक उम्मीद भी जाग जाती है। कुछ साथी मेरे से पूछते हैं जी हो सकता है यहीं से रास्ता निकल आए भाई साहब। मैं कहता हूं भाई ये फंदा है, इसमें पांव नहीं देना। किसान इस देश में सड़क से लड़ाई जीतता है, कोर्ट कचहरी के अंदर लड़ाई नहीं जीतता। अमरा राम जी बैठे हैं, बताएंगे सड़क के संघर्ष से किसान लड़ाई लड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? एक काम है, ये 3 कानून है, ये कानून किसान विरोधी है कि नहीं है ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन ये कानून संविधान विरोधी है कि नहीं है ये तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो हम चाहते हैं ये असंवैधानिक कानून, असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि ऐसे कानून बनाने का केंद्र सरकार को अधिकार ही नहीं है। भारत के संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के काम को बांटा हुआ है, लिस्ट बनाई हुई है। ये काम राज्य सरकार का, ये काम केंद्र सरकार का, और कुछ मिले जुले काम है जो दोनों मिलकर कर सकते हैं। खेती बाड़ी राज्य सरकार का काम है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। इसीलिए जितनी भी एपीएमसी की मंडियां बनी है हमारे देश में, कोई केंद्र सरकार ने नहीं बनाई, राज्य सरकारों ने मंडियां बनाई है।
तो हम कहते हैं कि जिस मंडी बनाने का कानून राज्य सरकारों ने बनाया, उसको खत्म करने का कानून केंद्र सरकार कैसे बना सकती है? यह असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। इसका फैसला हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट करे। कोई सरकार अगर ऐसा काम करती है जो संविधान के खिलाफ है, जिससे उसकी ताकत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाता है, बिल्कुल हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। वैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट बहुत बिजी रहता है, उसको बड़ी बड़ी चीजों के लिए टाइम नहीं मिलता। एक इस देश में राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, रातों रात खत्म हो गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ उस पर हम अलग बहस कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनना तो चाहिए कि भाई संवैधानिक था कि नहीं संवैधानिक था। अब 1.25 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं मिला है इस पे चर्चा करने का, इस पिटीशन को सुनने का कि जो हुआ वो संवैधानिक था कि संविधान विरोधी था। एक नागरिकता का कानून बना था इस देश के अंदर, बहुत लोगों ने कहा ये संविधान विरोधी है। ये मंच नहीं है तय करने का कि संविधान विरोधी है कि नहीं है, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई तो कर लेनी चाहिए। आज तक उसका टाइम भी नहीं मिला है, तो हम हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं कि जी कम से कम इन कानूनों के लिए टाइम मिल जाए तो जरूर कर दो। संवैधानिक है या नहीं है ये आपका काम है, आप ये कर दो। पंचायती करवाना आपका काम नहीं है, पंचायती मत करवाओ, पंचायती हम कर लेंगे। ये कानून किसान के हक में है या नहीं है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं सुनना चाहता। क्यों? आज से 4 साल पहले देश के किसान सुप्रीम कोर्ट में गए, किसान आत्महत्या कर रहा था, किसान सुप्रीम कोर्ट में गए, कहा कि किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकार को कहिए कि इस आत्महत्या को रोकने के लिए कुछ काम करे। सरकार से कहिए कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ झाड़ लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आपका और सरकार के बीच का मामला है, हम इसके अंदर नहीं आ सकते। यह कहा कि यह नीतिगत निर्णय है, संवैधानिक या कानूनी बात हो तो हमें बताओ, नीतिगत निर्णय है, इसके हम बीच में नहीं आएंगे। एक और मुकदमा था जिसमें हम गए, सूखा था, हमने कहा सूखे में किसान को इतना नुकसान हुआ है, किसान को मुआवजा दे दो, किसान को जो फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दो, किसान ने जो लोन लिया है उसका लोन 2 साल मुलतवी कर दो। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने हाथ झाड़ दिए, कहा कि यह नीतिगत निर्णय है, यह सरकार और आपके बीच का मामला है, हम इसमें नहीं आएंगे। अगर वो है सर, तो ये 3 कानून कैसे लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, इससे किसान का फायदा होगा या नहीं, ये भी हमारे और सरकार के बीच का मामला है। अब आपने पिछले मामलों में जब आप बीच में नहीं आए, किसान की आत्महत्या में अगर आप बीच में नहीं आए, तो इसमें भी आप बीच में मत आओ। तीसरा मामला और है, कहते हैं किसान सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, पिटीशन इसकी गई है। जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है वो कोई अनजान व्यक्ति लेके गए, एक छोटे से वकील साहब, कि दिल्ली की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि इन लोगों को उठा दिया जाए। हमें पहले से शक था कि ये खेल है कहीं से, आज वो खेल स्पष्ट हो गया। उस अनजान से वकील के लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा हुआ? हरीश साल्वे। हरीश साल्वे इस देश के सबसे बड़े, तो मैं नहीं कहूंगा सबसे महंगे वकील हैं, और जब जब कोई मामला मोदी जी और शाह वाला आता है, जब जब बीजेपी का हित कहीं आता है, हरीश साल्वे उसके साथ खड़े पाए जाते हैं। राजस्थान में हरीश साल्वे जाते हैं, सबके हरीश साल्वे जाते हैं। हरीश साल्वे खड़े हैं, इसका मतलब है पीछे से बीजेपी खड़ी हुई है, और आज हरीश साल्वे इस मामले में खड़े हो गए। अभी 2 घंटे पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे खड़े हुए, कहा कि दिल्ली की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है, आप एक ऑर्डर दीजिए ताकि दिल्ली की जनता को परेशानी होनी बंद हो और हम दिल्ली की जनता को राहत दे सकें। रुक जा
सर दिल्ली की जनता को भी दिक्कत की है, जैसे बहन जी अभी आके बता के गई, देखो इस देश में और किसी को खलनायक बनाया जा सकता है, किसान को खलनायक नहीं बना सकते आप, किसान को विलेन नहीं बना सकते। ये लोग जो दिल्ली में रहते हैं इन्हें भी याद है कि इनके दादाजी शायद कहीं आड़त का काम किया करते थे। ये सब इस देश के हर हिंदुस्तानी के दिल में कहीं ना कहीं किसान धड़कता है। किसान के खिलाफ जनता को खड़ा करना संभव नहीं है। बाकी आप बातें कर लो। तो हरीश साल्वे खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पे हम विचार करेंगे। मेरा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है, हालांकि अभी 15 मिनट पहले हियरिंग पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, ये अच्छी बात है, कोई आदेश पास नहीं किया है, मामले को एडजर्न कर दिया यानी कि मुलतवी कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि वो फंदा है, उस फंदे में अपने को पांव नहीं डालना। पर अगर कोर्ट, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल से कोर्ट में छुट्टी हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेकेशन बेंच, जो छुट्टी के अंदर कुछ जज बैठते हैं, आप चाहें तो उनके पास आ सकते हैं, यानी कि तलवार अभी भी लटकी हुई है। अगर वो बेंच इस पे विचार करेगी तो मेरा अनुरोध है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करना चाहता है कि रास्ता क्यों बंद है, तो कृपया इस पे भी विचार कर लीजिएगा कि 6 महीने से जो किसान बोल रहे हैं उनकी आवाज किसने नहीं सुनी। इस पे भी विचार कर लीजिएगा कि जब 2 महीना पहले से आपको बता दिया गया था कि 26 नवंबर में किसान दिल्ली आएंगे, तो आपने उनकी बात पे कान क्यों नहीं दिया। इस पे भी विचार कर लीजिएगा कि जब बैरिकेड से पंजाब के किसान दिल्ली तक आए, उन पे किसने आंसू गैस चलाई, उन पे किसने वाटर कैनन चलवाए, सड़कों को किसने तोड़ा, गड्ढे किसने बनाए, पत्थर किसने लगाए, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर ले। और हमारे केस में तो साहब आप इस पे भी विचार कर लेना कि ये बैरिकेड क्या किसान आंदोलन ने लगाए? किसने बैरिकेड लगाए हैं? किसान आंदोलन सड़क को रोक के बैठा है। हरियाणा की पुलिस सड़क को रोक के बैठी है। और सुप्रीम कोर्ट जी कृपया इस पे भी विचार कर लीजिएगा कि राजस्थान का नेता अमरा राम अगर अपने प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाना चाहता है, इसमें हरियाणा सरकार का काम क्या है? अगर हमारे गुजरात के साथी खुद अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाना चाहते हैं, इसमें राजस्थान और हरियाणा दोनों सरकारों का काम क्या है? कल को क्या राज्य सरकार तय करेगी, हरियाणा तय करेगा कि इस देश में केंद्र में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? पंजाब के लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा क्या है? सड़क है ना। हां, अगर आपको लगता है सड़क पे दंगा होगा, आप जरूर रोको। आपको लगता है सड़क तोड़ेंगे, आप जरूर रोको। सड़क तो आप खुद तोड़ रहे हो। मतलब क्या है हरियाणा सरकार का बीच में आने का? हमें जाने के लिए हरियाणा सरकार किस आधार पर रोक रही है? मैं अर्ज करूंगा सुप्रीम कोर्ट जी, आप सुप्रीम हैं, सर्वोच्च हैं, और सर्वोच्च को कुछ मर्यादा के हिसाब से देखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सारी कहानी यहां से शुरू नहीं करेंगे कि सड़क रुक गई। कहानी उस दिन से शुरू करेंगे जिस दिन से किसानों ने कहा कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, क्यों मेरे सर पे मार रहे हो? किसानों ने कहा कि आप हमारी बात सुन लो। कानून बनने से पहले किसानों ने कहा कि चलो अध्यादेश आप पहले ले आए थे, अब कानून बनाने से पहले तो मेरी बात सुन लो। जब संसद के अंदर लोगों ने कहा कि भाई इसको किसी कमेटी के अंदर भेज दो, इसके ऊपर थोड़ी राय मशवरा तो कर लो, उसके बाद जब किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, 4 नवंबर को पूरे देश में किसानों ने 5 नवंबर को पूरे देश में 4 घंटे के लिए जाम करके सरकार को संदेश दिया, तब सरकार के कान पे जूं क्यों ना रहेंगी? इस सब के बारे में बात होनी चाहिए। और ये राज्य सरकारें जो बिना किसी अधिकार के किसानों को केंद्र में अपनी संसद तक जाने के लिए रोक रही हैं, इसके बारे में बात होनी चाहिए, नहीं तो ये बातें अधूरी होंगी। वैसे अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एडजर्न कर दिया है। हां, एक कमेटी वाली बात और आ रही है कि साहब कमेटी बना देंगे एक, और सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच बचाव करेगा। मैं आपको याद दिला दूं, 26 तारीख को किसान दिल्ली के लिए चले थे, 27 को दिल्ली पहुंचे थे, और 1 दिसंबर को पहली वार्ता हुई थी। पहली बार 1 दिसंबर को विज्ञान भवन में पहुंचे थे किसान,
और 1 दिसंबर को उनके सामने पहला प्रस्ताव केंद्र सरकार ने यही रखा था कि जी आप क्यों आए हो, एक कमेटी बना देते हैं, आप वापस घर पे चले जाओ। पहले दिन किसानों ने इसको खारिज कर दिया था, सर्वसम्मति से हम सब लोगों ने खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनेगी, हमें कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं चाहिए, हम सीधा सरकार से बात करना चाहते हैं। तो मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करूंगा कि जिस बात को आज से 17 दिन पहले सारे किसान संगठन खारिज कर चुके हैं, उस विचार को पिछले दरवाजे से आप क्यों ला रहे हो दोबारा? ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं फिर आपको याद दिला दूं, किसानों को न्याय सड़क के संघर्ष से मिलेगा, कोर्ट कचहरी की अंग्रेजी में किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। लड़ेंगे, 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 किसान एकता। बस लंबी बात नहीं कहनी, वैसे भी कोर्ट कचहरी का था तो मुझे लगा कुछ स्पष्टीकरण कर दूं। बहुत साथियों के मन में बात रहती है, अभी कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या हो रहा है, क्या होगा। 2-4 व्यवस्था की बात और कह देता हूं भाई। बहुत ठंडी है, हम सब लोग इसमें कर रहे हैं, और इस वक्त बार बार हर 2-4 घंटे में संदेशा आ जाता है, भाई साहब क्या कर सकते हैं हम किसानों के लिए। तो आप सबके माध्यम से, मीडिया के जो साथी हैं उनके माध्यम से, जो कोई लाइव कर रहा हो सबके माध्यम से मैं कहूंगा कि अगर आप मदद करना चाहते हैं, जो स्थानीय लोग मदद करना चाहते हैं, दूध भेजिए, छाछ बोलते हैं, छाछ, लस्सी जो बोले आप, वो भेजिए, फ्रेश सब्जी भेज दीजिए। यहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे तो ये मदद चाहिए। और कोई जो मदद करना चाहता है, गद्दा और कंबल, बहुत सर्दी है, बड़ी मुश्किल से लोग यहां टिके हैं, गद्दा और कंबल की सेवा अगर कोई करना चाहता है वो दे दे, उससे मदद होगी। यहां पे बहुत दूर दूर से साथी आए हैं, और सब पंजाब की तरह, गंगानगर की तरह ट्रॉलियां पैक करके नहीं लाए हैं, कई छोटे छोटे वाहन में आए हैं, इसलिए बाहर रुके हुए हैं। उनको गद्दे और कंबल की जरूरत है, वो दे दीजिए, कैश मत दीजिए। मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने 2-4 संदेशे देखे कि ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, इस बैंक अकाउंट नंबर में किसानों के लिए पैसा भेज दो। ना भाई, ऐसे किसी अकाउंट में पैसा मत भेजो। जिसने सेवा करनी है सीधा यहां कंबल दे जाओ, सीधा गाजर दे जाओ, गोभी दे जाओ, आलू दे जाओ, लस्सी दे जाओ, दूध दे जाओ। आपका कोई संगठन है किसानों का, आप सीधे उस किसान संगठन को पैसा दे दो। लेकिन इस संघर्ष के लिए कोई कहे कि मेरे अकाउंट में पैसा भेज दो, इसके अकाउंट में पैसा भेज दो, किसी के अकाउंट में पैसा मत भेजो। सीधा जिसने सेवा करनी है यहां आके कर दो। एक हाँ। आपने कैश का मना कर दिया, थोड़ा सा एक नंबर बात करके, जो इनके पास कंबल की दुकान है और है, तो उनका नंबर यहाँ रख लीजिए, क्योंकि मैं जैसे देना चाहता हूँ तो मैं कम से कम उनको फोन कर दूंगा यहाँ पे। ये ठीक है, मैं कंबल दे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वास्ता जी, क्या देखो, एक पहली अपील का एकदम हाथों हाथ असर हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ पे एक जगह का नंबर दे देंगे कि भैया यहां से मिल सकता है कंबल, कोई बाहर से भेज दे, जहां आपको अच्छा लगे, हमें कोई दुकान से मतलब नहीं है सबके पास है नंबर जी। तो किसी को चाहिए बात कर लेगा, व्यवस्था हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं, कैश नहीं, हाथों हाथ सामान दे दो, बस कैश का चक्कर शुरू और मामले गड़बड़। तो यहां पे अपने को कोई कैश नहीं देना, कोई नकदी का नहीं, पैसे का कोई चक्कर नहीं है। जिसने करना हो सेवा, यहां पे टेंट लगवाने, कल हमारे भी 1 घंटा पहले कई टेंट गिर गए, तो टेंट की थोड़ी सी सेवा करवा दो। थोड़ा सा हमारा ये जनरेटर चल रहा है, उसकी सेवा करवा दो। बस अपने को उससे मतलब है, पैसे से कोई मतलब नहीं। एक आखिर में बात कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं हम सब श्रद्धांजलि दें। कल एक बहुत दुखद घटना हुई इस आंदोलन के लिए। कल सिंगू बॉर्डर पे करनाल के नजदीक, वहां नानकसर गुरुद्वारा है, जो कि गांव सिंगड़ा में है। सिंगड़ा गांव में नानकसर गुरुद्वारा है, करनाल के नजदीक का है। उसके संत राम सिंह जी, जो हमारे सिंगू मोर्चा में शामिल थे,
ये देखते हुए कि सर इतने किसान खड़े हैं और सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, इससे इतने परेशान व्यथित हुए। सुबह आके उन्होंने सिंगू बॉर्डर पे स्पीच दी किसानों के हक में, और जब उन्हें लगा कि सरकार तो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो उन्होंने एक पर्चे की चिट्ठी लिखी और पिस्तौल से अपने आप को गोली मार ली। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने शहीद बाबा संत राम सिंह जी की स्मृति में सब लोग खड़े होके 1 मिनट का मौन रखेंगे। ये शहीद इस आंदोलन के लिए याद रखे जाएंगे। 1 मिनट का सब लोग मौन रखेंगे बाबा संत राम सिंह जी की स्मृति में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।